हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉरसेट एम्स। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वो क्या है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जी हाँ, राजस्थान सीएचओ का सिलेबस आपने देखा होगा। स्पेशल टॉपिक दे रखा है भाई साहब कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के क्वेश्चन आएंगे। और बहुत से मेरे फ्रेंड और मेरे बहुत से जो जूनियर थे उनका कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर, मैंने कहा बोलो कि सर रिकॉर्ड है रिपोर्ट का क्या करें। मैंने कहा क्वेश्चन तो आएगा, कहा सर पढ़ाओ। फिर मैं कहता पढ़ाता हूँ। तो उनके अनुसार किसके लिए, जो सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान के लिए, उनके लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो पूरा 10 मिनट का वीडियो, पूरे कंसेप्ट क्लियर। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और एक बार पढ़ने पढ़ने के बाद तो आप तो भूल तो नहीं पाओगे, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत पर अच्छा लगे आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यही मेरा को फीडबैक मिलेगा कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की है। तो जो इन देखने वाले वीडियो ने, जो जितने भी स्टूडेंट है, नर्सिंग के ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उन्होंने फीडबैक के तौर पर मुझे यह रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ मैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट पर। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, स्किप नहीं करना। क्या पता जहाँ से आपने स्किप किया हो और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए 10 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त, ज़रूर देखना पूरा। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, वो भी क्या है, आसान भाषा में। जी हाँ, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट वो भी आसान भाषा में। ये अपना क्या है, टारगेट है किसमें, राजस्थान सीएचओ में। क्योंकि डॉक्टर साहब आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखना होगा कहाँ पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। एनएम बहन जी नहीं रख पाएगी ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। आयुष्मान की गाइडलाइन देखना ना, आयुष्मान भारत की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का मेंटेनेंस कौन करेगा, डॉक्टर साहब आप खुद करोगे। और डॉक्टर साहब आप खुद करोगे तो डॉक्टर साहब को भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो नोट्स बनाए थे, कब, जब नॉरसेट एम्स वाला चैनल देख रहे थे, उसी तरह रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड बना दो। नहीं डॉक्टर साहब, आपको बहुत अच्छी तरह से क्या बनाने होंगे, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाने होंगे। ठीक है, तो अपने बात करते हैं कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की, वह भी क्या, सबसे आसान भाषा में और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसमें, राजस्थान सीएचओ हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, नर्सिंग ऑफिसर का। ठीक है, तो ठीक है, लेके चलता हूँ मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डायरेक्ट डेफिनेशन पे कि क्या है डेफिनेशन किसकी, रिकॉर्ड की। हाँ जी, रिकॉर्ड की डेफिनेशन है ये, रिपोर्ट की नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट टू हेल्प टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन पेशेंट एंड स्टाफ बिकॉज मेमोरी इज शॉर्ट टर्म रिमेंबर। हाँ जी, क्या रिकॉर्ड एक ये काम करता है कि अपने क्या जो भी क्या डॉक्यूमेंट है, और उनको क्या है, इंफॉर्मेशन होगी, कोई डॉक्यूमेंट की कोई भी सूचना होगी, इंफॉर्मेशन होगी, है ना, उनको क्या है, स्टोर करने का काम करता है कौन, रिकॉर्ड। क्योंकि मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म है। क्योंकि इतना बर्डन होता है, पढ़ाई का बर्डन, सबका बर्डन, याद नहीं रह पाता कि सुबह उस इंजेक्शन कौन सा लगाया था उस पेशेंट के, है ना, डाइक्लोफिनिक लगाया था या मोनोसेप लगाया था। तो ये याद नहीं रहता, इसके लिए अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करता रखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब आपको रखना पड़ेगा कि आज आपने पूरे दिन में कितनी क्या कर दी, टोबेक्टोमी कर दी, कितनी आपने इंजेक्शन लगा दिए, कितने आपने पेशेंट को देख लिए, है ना, ओपीडी बना ली, और कितने पेशेंट आपने एडमिट कर लिए हॉस्पिटल में, यानी आईपीडी बना ली। ठीक है, तो इन पूरी चीज़ों को लेखा जोखा कोई बोलते हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हिंदी में बोले तो लेखा जोखा, है ना। तो ये थोड़ा सा वीडियो बोरिंग नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है ना, मैनेजमेंट के ये क्वेश्चन थोड़े से अजीब से लगते हैं, क्योंकि इनमें अपना क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप बने रहे ना हमारे साथ, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कि पर्पज। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि पर्पज क्या है किसके, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। मैं अभी बात कर रहा हूँ स्पेशली रिकॉर्ड की। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की। तो आपसे पूछा जाएगा कि पर्पज ऑफ रिकॉर्ड, पर्पज ऑफ रिकॉर्ड, तो याद रखना ये रिकॉर्ड का पर्पज है। तो इसके अंदर क्या है लिखा मैंने, हेल्प टू वाइटल स्टैटिक कलेक्ट। हाँ जी, जितने भी वाइटल स्टैटिक है उनको कलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड हमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। दूसरा है यूज एज लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ जी, जो भी अपने रिकॉर्ड बना रहे हैं वो क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में काम आ सकते हैं। क्योंकि आपने एक पेशेंट आ गया कहाँ का, सुबह किसका,
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, रोड RDA का, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। और डॉक्टर साहब उसने आपने देखा कि उस पेशेंट को क्या है, फ्रैक्चर हो रखा है, कहाँ पे, सर्वाइकल फ्रैक्चर हो रखा है। और डॉक्टर साहब आपने हायर सेंटर पर रेफर कर दिया, और हायर सेंटर पर रेफर कर दिया तो उस साथ वालों ने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। तो आपके पास आएंगे पहले पुलिस वाले कि डॉक्टर साहब बताओ उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री थी, आपने क्या देखा था। तो आप बताओ कि मैंने ये देखो मेरा रिकॉर्ड, ये पेशेंट 11 बजे आया था और मैंने इसका जैसे न्यूरोलॉजिकल चेक किया तो उसके अंदर मेरे को लगा ये क्या है, सर्वाइकल फ्रैक्चर है, सर्वाइकल फ्रैक्चर है। तो मैंने हाई सेंटर पर रेफर कर दिया। ये इतना ही मेरे पास रिकॉर्ड है, इसका एज, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सब मेरे पास है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में किसी को सहायता प्रदान करने के लिए, किसी को कानूनी कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको खास बात पर ये ध्यान रखना कि आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ पर, आपके हॉस्पिटल पे। और आपका हॉस्पिटल कौन सा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करता हूँ हेल्प इन रिसर्च। जी हाँ, हेल्प इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर भी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। कैसे, जैसे मान लो बात करते हैं कि आप पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हैं, पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हैं, और पोलियो की वैक्सीन है ना, OPV कहाँ पर आई, डॉक्टर साहब के पास आई, है ना। और डॉक्टर साहब क्या है, डॉक्टर साहब के गांव में 3 पॉजिटिव थे पोलियो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने कंटिन्यू दवाई पिलाते रहे, कंटिन्यू दवाई पिलाते रहे पूरे गांव को, है ना। और बाद के अंदर डॉक्टर साहब, जब हेल्थ विभाग की टीम आई, हेल्थ विभाग की टीम आई, ठीक है, और उसने रिसर्च किया कि उस गांव में पहले 3 पेशेंट थे, अब क्या ये पेशेंट बढ़े हैं या कम हुए हैं, है ना। तो वो पूरा डाटा देखेंगे, पूरा डाटा देखेंगे, है ना, पूरा उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, और उस पूरी स्टडी करेंगे, केस फाइल बनाएंगे, और उस पूरी बात को स्टडी करके देखेंगे कि ये रिसर्च के तौर पे काम आएगा कि जो आपने OPV ड्रग दी है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अभी क्या क्या चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस की वैक्सीन को क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। और ट्रायल कर रहे हैं वो क्या है, एक हेल्प इन रिसर्च का ही पार्ट है, क्योंकि रिसर्च ही करें अपने कि उससे पेशेंट के अंदर क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है क्या, एंटीबॉडी बन रही है क्या, है ना, एंटीबॉडी बन रही है क्या, किस में, कोरोना वायरस के खिलाफ, किस में, नॉर्मल पेशेंट के अंदर। तो ये क्या है, रिसर्च ही है। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट है कि हेल्प इन द असेस इन द प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट फॉर कलेक्ट इन द इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट। जी हाँ, डॉक्टर साहब ये अपना रिकॉर्ड ये सहायता प्रदान करता है कि आपने क्या मोनोसेप लगाए थे, क्योंकि पेशेंट को क्या हो गया था, पेशेंट को हो गया था डॉक्टर साहब क्या, टाइफाइड, क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था, है ना। और डॉक्टर साहब ने लिख दिया 1 ग्राम मोनोसेप। नर्स बहन जी, हाँ जी, ऐना बहन जी, लगा दो क्या, अभी लगा दो BD सुबह शाम, कितने MG, 1000 ग्राम ग्राम, है ना, या 1 ग्राम इंजेक्शन ऐसे आएंगे, 1 ग्राम, है ना। तो डॉक्टर साहब आपने धय धनादन सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे हो और आपने चेक ही नहीं किया, क्या पता पेशेंट का सही हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। तो आपको इवाल्युएशन भी करना होगा कि मैंने जो इंजेक्शन लिए क्या वो असल में असरदार है या नहीं है। तो ये क्या करता है कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा डॉक्टर साहब क्या, रिकॉर्ड तो आप अच्छी तरह से मेंटेन करना रिकॉर्ड। और ANM बहन जी को बोलना कि जब भी मोनोसेप लगाए तो उसमें क्या लिखना, टाइम लिखना, डेट लिखना, और आपके नीचे क्या लिखना, सिग्नेचर लिख लेना, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये ANM बहन जी ने लगाए, कौन सी, प्रियंका वाली ने लगाए या सुमन ANM बहन जी ने लगाए हैं। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है कि नीड टू असेस इन द परफॉर्मेंस इन द नर्सिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट नर्स। हाँ जी, रिकॉर्ड क्या करता है, अपने परफॉर्मेंस ऑफ द नर्सिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट नर्स को बारे में पता चल जाता है ना। तो आपके पास तो कौन होगी, ANM होंगी, और आपको पता चल जाएगा ANM बहन जी ने कौन, प्रियंका ने पूरे इंजेक्शन लगाए हैं या नहीं लगाए, और सुमन ने पूरे इंजेक्शन लगाई है नहीं लगाई, क्योंकि नीचे आपने क्या करवाए थे, हर इंजेक्शन के नीचे क्या करवाए थे, सिग्नेचर करवाए थे जी ना, सिग्नेचर करवाए थे, और सिग्नेचर करवाए थे, इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रिंसिपल। हाँ जी, प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है डायरेक्ट किस में, राजस्थान CHO में क्वेश्चन की प्रिंसिपल बताओ, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, एक्सेप्ट पूछ सकते हैं आपसे, है ना, और कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो आपको जरूर याद रखना, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए, मैंने पूरी कथा नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का टॉपिक बहुत ही बड़ा है। क्योंकि आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, BSc के अंदर, है ना, जीनम फर्स्ट ईयर के अंदर, फाइनल के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे बोरिंग टॉपिक है। तो मैं इसके अंदर निचोड़ लेके आ गया हूँ पूरा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करूँ तो राइट एंड क्लियरली, हाँ जी, राइट एंड क्लियरली होना चाहिए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, है ना। रिकॉर्ड कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि आप नॉरसेट एम्स का चैनल देख रहे हो और आप बना रहे हो कि राइट इन ऐसे लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो डॉक्टर साहब अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, पर जब भी आप क्या
बनाओ, रिपोर्ट बनाओ तो अच्छी तरह सुंदर राइटिंग के अंदर जी जान से, जैसे लड़कियां बनाती है ना वैसे लिखना है ना। तो नेक्स्ट है नोट टू मेक एनी एरर। हाँ जी, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कोई भी रिपोर्ट बनाया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या पेशेंट, बाद में कह रहा है नहीं यार पेशेंट सुंदर नहीं लग रही पी, मैं ऐसा लिखता हूँ पे ऐसा लिखता हूँ, फिर नहीं यार ऐसी भी सुंदर नहीं लग रही। तो ऐसा काटा बाटी छांटा बाटी नहीं करनी है आपको, तो क्या एरर नहीं करना इसके अंदर कोई भी। नेक्स्ट है कि राइट ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जी हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 3 नंबर ऐसा कुछ भी अल्फ़ाबेटा यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है राइट कंटिन्यू टू नो ब्रेक, है ना, कंटिन्यू रखना नो ब्रेक। ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्ड बना रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो पेशेंट और बाद में चाय पीने चले गए डॉक्टर साहब, फिर क्या सोचा यार पेशेंट यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ पेशेंट वर्क, है ना, पेशेंट वर्क यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा नहीं, आपको यहाँ लिख रहा है तो कंटिन्यू ही काम करना है और इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं लेना, उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना, है ना। ब्रेक अर्थ ये है स्पेस नहीं छोड़ना। चाय पीने जा सकती हो आपको, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप एक इंसान हो, दिन में 50-50 ओपीडी देखते हो, फिर आप ओपीडी भी देखते हो, आईपीडी भी देखते हो, फिर आप ऑपरेट भी करते हो, फिर आप हेल्थ सर्वे भी करते हो, फिर आप हेल्थ कैंप में जाते हो। तो डॉक्टर साहब सीएचओ साहब आपको बहुत बड़ा बर्डन रहेगा, इसलिए रेस्ट तो करना बीच में, पर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना, लाइनें नहीं छोड़ना, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कि यूज इन स्टैंडर्ड एब्रीवेशन। हाँ जी, यूज इन स्टैंडर्ड एब्रीवेशन यूज करना है, ऐसा जैसे ABC, है ना। जैसे आप बात करो जयपुर, जयपुर की स्पेलिंग क्या है, JAIPUR जयपुर है, ठीक। और शॉर्ट में बात करें तो जयपुर को JPR जयपुर में बोल देते हैं, है ना। ये क्या शॉर्ट के अंदर सबकी पता है कि जयपुर को शॉर्ट में JPR बोलते हैं, है ना। तो आप ऐसा नहीं है जयपुर को शॉर्ट में JP कर दो, है ना, JP जयपुर नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है एब्रीविएशन नहीं है। जैसे आप मान लो क्या है इंजेक्शन लेना है आपको BD, है ना, तो आपने कह दिया लो लिख दो 2 बार, ये कोई शॉर्ट कोई एब्रीविएशन नहीं है, या है ना। तो ये क्या BD यानी ये कि BD क्या यूनिवर्सल है, सबको पता है, तो ऐसे ही कोई एब्रीविएशन यूज करो तो शॉर्ट के अंदर यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा राजस्थान CHO के अंदर, ठीक है। जो ऊपर मैंने बता रहा हूँ पूरा, जो आपको बता रहा हूँ बस इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि बस आपको इस बात पर पूरा ध्यान रखें, तो पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। 5 स्टार देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल, तो आपसे पूछा जाएगा कि OPD रिपोर्ट। जी हाँ, आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पेशेंट देख रहे हो, तो आपके पास OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वाले पेशेंट आएंगे, तो आपको कितने साल तक डॉक्यूमेंट रखना होगा, तो आपको याद रखना उस पेशेंट के डॉक्यूमेंट में 5 साल तक स्टोर रखूँगा, कितने 5 ईयर तक, ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट लेके चलता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, नोटबुक पेन लेके साथ बैठा करो और लाल पेन काले पेन नीले पेन से निशान लगा लो मेरे दोस्त। छप गया किसमें, राजस्थान CHO में। बात करता हूँ नेक्स्ट है कि IPD रिकॉर्ड। जी हाँ, IPD रिकॉर्ड यानी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड, तो आपको 10 साल तक रिकॉर्ड रखने हैं ना, 10 साल तक। ऐसा नहीं है कि लो बहन जी ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया और इसको आप क्या कर लो रद्दी बना लो, ये इसको क्या कर लो सर्दी ज़्यादा हो रहा है, सर्दी आ रही है तो आप ऐसे करते हैं आग जला लो। नहीं डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको स्टोर रूम दिया जाएगा स्पेशल, और उसके अंदर 10 साल 5 साल तक स्टोर करना है। और नेक्स्ट अपना है क्या है, नेक्स्ट अपना है कि लीगल रिपोर्ट। हाँ जी, क्या है लीगल रिपोर्ट, इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं किया, इसके अंदर लिख देता हूँ क्या लीगल रिपोर्ट, है ना, लीगल रिकॉर्ड, है ना, सॉरी लीगल रिकॉर्ड है, रिपोर्ट कहाँ से आ रही है बीच में, लीगल रिकॉर्ड है ना। लीगल रिकॉर्ड क्या तरह होता है, 15 साल तक सेव रखना होता है, 15 साल तक, है ना, क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो सकती है कोर्ट के द्वारा। तो आपको याद रखना, लिख लेना कि लीगल रिकॉर्ड कब तक रखा जाता है, तो आपको याद रखना लीगल रिकॉर्ड रखा जाता है 15 साल तक, है ना। और नेक्स्ट बात करता हूँ रिपोर्ट। हाँ जी, दूसरा टाइप क्या है रिपोर्ट, चिन्ना सा पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ना सा पार्ट है रिपोर्ट, कुछ याद नहीं रखना, 2 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो रिपोर्ट इन द समरी सर्विस इन पर्सन टू पर्सनल एजेंसी, है ना। कोई भी जैसे अपनी रिपोर्ट कह रही हो कि सर आज दिन में इतनी क्या हो रही है, इतनी अपने पेशेंट आए हैं, है ना, वर्बली कह रहे हो, तो ये क्या है रिपोर्ट है ना। अब टाइप कहता हूँ रिपोर्ट की, तो टाइप है ओरल रिपोर्ट, है ना, मुंह के द्वारा कहते हो, रिटर्न रिपोर्ट, है ना, लिख के आप जो भी देते हो रिटर्न रिपोर्ट। नेक्स्ट है रिपोर्ट इन हॉस्पिटल, है ना, जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी रिपोर्ट बनाती हो जो पेशेंट के बारे में, है ना। और चेंज इन शिफ्ट रिपोर्ट, है ना, ये ना बेंजी पहले तो कौन थी, प्रियंका थी, बाद में कौन आ गई, सुमन आ गई, है ना। तो ये क्या हो गई, शिफ्ट चेंज होगी, शिफ्ट चेंज होगी, तो अपने पास ये रिकॉर्ड हो रहना चाहिए कि एनम बेंजी सुमन कब आई थी और प्रियंका कब आई थी। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर रिपोर्ट। हाँ जी, ट्रांसफर रिपोर्ट, पेशेंट को आप ट्रांसफर करे हो या कोई भी स्टाफ को आप ट्रांसफर करो तो उसका आपको लेखा जोखा होना चाहिए, नहीं तो आपको, है ना, उसको आप रिपोर्ट बना लेनी चाहिए ट्रांसफ़र करने से पहले। नेक्स्ट है लीगल रिपोर्ट, है ना, जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, जैसे नोटिस भेजना है किसको, CMH ऑफिस में, तो ये क्या है लीगल रिपोर्ट है ना।
और क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लिख के पूरा वाइबा कि डॉक्टर साहब मैं CMHO सर, मैं कौन, मैं राजू, डॉक्टर राजू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य करता हूँ। कहाँ पर, जयपुर के अंदर, है ना, झोटवाड़ा में, ठीक है। और उसके अंदर बात करता हूँ कि ये लो पूरा डाटा है क्या इसका, आज के पेशेंट का, तो ये क्या है, रिपोर्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट। हाँ जी, बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट किस डॉक्टर साहब आपको ही बनानी है, जहाँ पर आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर काम कर रहे हो। आपने कितनी डिलीवरी करवा दी, कितनी डेथ होगी आपके बच्चों की, या गांव में कितनी डेथ होगी, तो आपको नगर पालिका के अंदर भेजनी होगी, लिख के। कहाँ पर, नगर पालिका में। कहाँ पर, नगर पालिका में या नगर निगम में, है ना, या नगर निगम में, नगर निगम में, ठीक है। तो यहाँ भेजनी होगी, तो ये डॉक्टर साहब आपका ही काम होगा, तो आपको पूरा ध्यान रखना। और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का ये पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया डॉक्टर साहब, है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है एम्स के अंदर, हर एक क्वेश्चन आता है। जो भाई बंधु सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करे उनको पता ही है कि सेंसेशन इन हॉस्पिटल किसे कहते हैं। जो नंबर ऑफ पेशेंट इन मिड नाइट, हाँ जी, नंबर ऑफ पेशेंट इन मिड नाइट को क्या कहते हैं, सेंसेशन इन हॉस्पिटल कहते हैं। 2019 का, है ना, जिसने कंबाइंड एम्स वाला पेपर देखा हो, कंबाइंड कौन सा, जो इसके अंदर RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और सफ्दरगंज हॉस्पिटल वाले के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये पूरा था अपना रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर देना, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके, हाँ जी, कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो मेरे बच्चों को ज़रूर समझ में आया होगा, मेरे फ्रेंड को ज़रूर समझ में आया होगा, और फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर मेरी इस बात पे से आप संतुष्ट है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। जितने भी आपके पास नर्सिंग के ग्रुप है, जितने भी आपके नर्सिंग के फ्रेंड है ना, ज़रूर कर देना कि अच्छी टीचर है, मेहनत कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई किसी चीज़ का अंदर कोई भी कोचिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप ज़रूर मेरी बात मानोगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।